अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स नेम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर हम कोर्स नेम को देखें तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, राइट? मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप लूडो में डाइस को रोल करते हो, ठीक है, तो कितने ज्यादा चांस होंगे कि आपका जो नंबर है वो 6 आए या फिर 2 और 3 आए, ठीक है। तो ये आपको पता चलता है कि आप मल्टीपल ट्रायल्स करते हो, ठीक, और फिर आप एनालाइज करते हो कि अच्छा कितने टाइम जो है मेरा ये वाला नंबर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास हैं कंटेंट्स क्या हैं जो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स टाइप्स, ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, नंबर 2 इन्फ्रेंशियल। फिर हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम एग्जांपल्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की, ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एट द एंड हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास एवरेज क्लास स्कोर बाय एग्जाम, ठीक है। अब क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास में अब टीचर क्या करेगा कि मंथ वाइज एग्जाम कंडक्ट करेगा। उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम लिया, पता चला ओके ऑल ओवर द क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है, 91%। नेक्स्ट जब एग्जाम कंडक्ट किया तो पता चला कि एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट की 84% है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम अप टू 7th एग्जाम तक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ की मदद से हमने इसको शो करा दिया, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स होता है कि हम लोग किसी भी डेटा को विजुलाइज करवा देते हैं, ठीक है, मतलब विजुलाइज करा देते हैं, और जो भी उस डेटा को देखेगा वो क्विकली अंडरस्टैंड कर लेगा, ओके यहाँ से क्या रिजल्ट और क्या कंक्लूजन निकल सकता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखें कि पहले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल डाउन होगी, जो कि 52% तक आ गई, ठीक। तो ये क्या है कि ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन का क्या पता चला कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है कि आप किसी भी डेटा को विजुलाइज फॉर्म में, वो टेबल्स भी हो सकता है, चार्ट्स भी हो सकते हैं, और इस तरह के ग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये हर फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बकायदा, क्योंकि इसको एजुकेशन की फील्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारी लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है। इवन कि हम लोग अपना जो टाइम टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक किस्म का स्टैटिस्टिक्स ही है। हम अपनी खुद की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स से ही स्टैटिस्टिक्स को ड्राइव किया गया था। ओके, अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि इसने डेटा को पॉपुलेशन से गेट करना होता है, कलेक्ट करना होता है, ठीक है। पॉपुलेशन आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस और पीपल, ठीक। तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन। आप जिस भी पॉपुलेशन से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उस डेटा पे आपने स्टडी करना है, स्टडी करके आपने उसको समराइज करना है इन डेप्थ। एट द एंड आपके पास उस डेटा से कोई ना कोई कंक्लूजन ड्राइव हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द डेटा। अब यहाँ पे इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है? इंटरप्रेट का मतलब आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा कि इंटरप्रेट हम कहते हैं कि हम एक वे से दूसरे वे में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम डेटा को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ऐसा डाटा मिला है जो मेरे लिए उस फॉर्म में, मतलब मुझे उस फॉर्म में डेटा चाहिए ही नहीं, मुझे दूसरी फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उस फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डेटा जो है वो इंग्लिश की फॉर्म में है लेकिन मुझे उर्दू की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि इंटरप्रेट करना। हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सोर्सेज से हमने डेटा लिया है, अब हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे कि
कौन सा डेटा जो है वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, किसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा इंप्लीमेंट करें। समराइज में क्या आ जाता है कि कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने पूरा डाटा ले लिया, उसको एनालाइज कर लिया, कौन सा मीनिंगफुल डेटा है और कौन सा मीनिंगफुल डाटा नहीं है। ठीक है, फिर हमने अपनी समरी जनरेट कर दी और समरी में हमारे पास क्या चीज आएगी, कंक्लूजन आएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उस कंक्लूजन की बेसिस पे प्रेडिक्शंस निकालें। ओके ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम होगी या बॉटम टू टॉप होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे प्रिडिक्शंस, समरीज जनरेट, ये लास्ट स्टेप होता है। स्टार्ट में अपने डेटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल में क्या है कि कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अबाउट अ नेशन लाइक इट्स इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, मिलिट्री, लिटरेसी एटसेट्रा। ओके जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, ठीक है, आप उसी को कंसीडर करना, ये वही सब कुछ लिखा हुआ है। 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, क्या चीज है कि एक हमारे पास है स्टैटिस्टिक का वर्ड है और दूसरा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है। ठीक है, ये दोनों देखने में तो जस्ट एस का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच। स्टैटिस्टिक जो है ये हम किसी सैंपल में से अगर हमने कोई न्यूमेरिकल डाटा लिया है ना, ठीक है, तो ये वो है। अब सैंपल क्या है, देखिए जब मैंने पॉपुलेशन की बात की तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं उन पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लूं या फिर 5-6 लोगों को निकाल के उन पे उनसे डेटा को गेट करूं, ठीक है, अपना जो भी टेस्ट है वो उन लोगों पे परफॉर्म करूं। ठीक है, तो ये चीज आती है वहां से, जो मुझे जो वैल्यू मिलेगी, जो न्यूमेरिकल डाटा मिलेगा, ठीक ठीक, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, जो हमारे सैंपल से रिलेटेड होता है। अगर वैसे डिफरेंस की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसको ब्रॉड लेवल पे स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है, ये बहुत ही मिनिमम जो है लेवल पे इसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स तो एक पूरी ब्रांच है ना, जिसमें हम हर चीज को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि डाटा विजुअलाइजिंग से लेके डाटा इंटरप्रेटिंग, ठीक है, डाटा कलेक्टिंग से लेके एट द एंड डाटा कंक्लूजन तक। तो यहाँ तक जो है ना, ये पूरी एक फील्ड है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक जो है वो एक जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल की। तो इसमें हमारे पास आ जाता है द कलेक्शन ऑफ मार्क्स obtained बाय 50 स्टूडेंट्स इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, हमने 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, ठीक है, उनके मार्क्स लिए, सही। तो ये हमारे पास क्या है, हर स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपको भी पता है कि क्या होती है, कि हर स्टूडेंट ने किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, वो हर मार्क्स में उसका क्या ग्रेड है। तो ये सारा हर स्टूडेंट की क्या होगी, ये सारी हर स्टूडेंट की क्या होगी, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, नाउ व्हेन वी टेक आउट द मीन ऑफ द डेटा। मीन क्या है, एवरेज। ये मीन एक कॉन्सेप्ट है, हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो मीन से क्या हम करते हैं कि एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमने देखना है कि 50 स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल हम लोग एवरेज कैलकुलेट करें और हमने एट द एंड यही जो है कंक्लूजन निकालना है कि क्या 50 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 88 अबव हैं या नहीं है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 88 अबव हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 88 लेस हैं। तो ये चीज, ये सारा जितना भी डेटा होगा, हमने क्या किया, डाटा स्टूडेंट से गैदर किया, कलेक्ट किया, ठीक है, उस पर हमने विजुअलाइजेशन करके, कैलकुलेशन करके हमने एट द एंड समरी जनरेट कर दी। और एट द एंड समरी में हमारे पास क्या आएगा, कितने स्टूडेंट के मार्क्स हर सब्जेक्ट में 88 प्लस हैं। इसमें हम देखते हैं जजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंक्लूजन ड्राइव कर रहे होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, हम इसमें अपने डेटा को इजीली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म की जो है वो मिस्टेक्स नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली अपने डेटा को जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बहुत से एरियाज हैं लाइक मेडिसिन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज एंड अदर्स। ठीक है, तो हर जगह जो है, हर डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को शो करने के कुछ वेज होते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वेज आ जाते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स। नेक्स्ट बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें हेल्पफुल कब होती है, जब ये हमें क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड करती है। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है, नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डाटा यही होता है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के डेटा आ जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता। और क्वांटिटेटिव ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मेक्स अस अंडरस्टैंड द बुक ऑफ डाटा इन अ सिंपल वे। ओके, अब बुक ऑफ डाटा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा।
ठीक है, ऐसा डेटा जो इनफाइनाइट टाइम आपके पास मौजूद है, लेकिन आप क्या करोगे कि हर डेटा को इंडिविजुअल एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। तो क्या हम स्टैटिस्टिक्स को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं और बल्क ऑफ डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज कर देते हैं, व्यू कर लेते हैं और अपना कंक्लूजन ड्राइव कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज द वे टू कलेक्टिंग एक्यूरेट क्वांटिटेटिव डेटा। ऑब्वियसली आपके पास हर चीज जो है वो विजुअलाइजेशन की फॉर्म में है, चार्ट्स की फॉर्म में है, आपके पास जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो एक्यूरेट फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव से आपको पता चल रहा है कि डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर आप किसी स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन अपने पास रखोगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, उसके मार्क्स, उसका नेम, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, तो ये सारी क्या है, डिस्क्रिप्शन है, वो उसका डेटा है। आपने उसके डेटा को लेके चार्ट्स की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में अमूमन टीचर्स जो हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्शन से लेके विजुअलाइजेशन तक, ठीक है, आपने समरी जनरेट कर दी, लेकिन आपने अभी तक उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। जस्ट आपने क्या किया कि हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल डेटा लिया और उसको चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आप इंडिविजुअल का डेटा जब गेट कर चुके होगे, बाद में आपने उसको एनालाइज करना है, ठीक है, और कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब कंक्लूजन क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स में से देख लो, टेबल तो आपके पास सब स्टूडेंट्स का गिवन होगा, हर स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन बीच में गिवन होगी, लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा कि आप ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अगर हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन कर दें तो तब हमारे पास एक कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, एक दफा देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू ऑर्गेनाइज, रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स एंड समरी मेजर्स। मैंने आपको बहुत अच्छे वे से समझा दिया, आई होप आप इस डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ पीपल इन अ सिटी यूजिंग द इंटरनेट और यूजिंग टेलीविजन। ओके, अगर आपने देखना है कि आपकी सिटी में कितने लोग टीवी देखते हैं, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे कि सिटी क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन को डीपली आपने उसको देखना, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल से जाके डेटा अगर नहीं लेते, ठीक, तो आपके पास फिर आप डेटा कहाँ से लोगे? तो ये चीज आ जाती है जब आप लार्ज पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन की तरफ जाते हो, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो फिर आप क्या करोगे कि हर घर का डेटा आप लोग कलेक्ट करोगे कि कितने परसेंट जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स हैं, कितने टीवी यूजर्स हैं। तो यहाँ से आपको एट द एंड क्या पता चलेगा, आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें हर घर का रिकॉर्ड होगा। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स है। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम न्यूमेरिकली इन पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। ओके, नंबर 1 कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि हाउ रिपीटेडली समथिंग अकर्स, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक डेटा है तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ये डेटा जो है ना, ये कुछ टाइम के बाद ये अगेन यही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं हमारी मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो डिस्पर्शन का मतलब होता है कि कितना डेटा हमारा जो है वो चेंजेबल हो सकता है, कितनी वेरिएशंस में हो सकता है, वेरिएशंस हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी पॉइंट पे जाके अपने डेटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एग्जाम दे के आए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब सारे एग्जाम्स हो जाते हैं हम लास्ट पे एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, अच्छा मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए तो मेरा रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम हर पॉइंट पे जो है वो अपने वेरिएशंस को चेक कर रहे होते हैं, अपने डेटा को चेक कर रहे होते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमें बकायदा रेंज बताता है कि कितने टाइम तक आपका डेटा जो है ये मीनिंगफुली एग्जिस्ट कर सकता है, सक्सेसफुली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल से ही हमें पता चल गया है कि हमने किसी सेंट्रल पॉइंट का डेटा जो है वो फाइंड करना है। अब सेंट्रल पॉइंट से आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि सेंट्रल पॉइंट जब हमने फाइंड करना होता है तो वो होता है हमारे पास एवरेज, ठीक है। जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो वो भी हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ही होता है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए भी हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं और उन 5 मेथड्स को हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि हमने पोजीशंस को मेजर करना है, रैंकिंग देखनी है।
अगर हमने डेटा को जो है रैंकिंग की फॉर्म में मेजर करना है तो हम उस पर कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करेंगे, ठीक, कि वो हमें रैंकिंग की फॉर्म में शो हो। अगर रैंकिंग की फॉर्म में नहीं तो परसेंटेज की फॉर्म में शो हो जाए। परसेंटेज में आपको पता है कि हाईएस्ट परसेंटेज 100% होता है, लोएस्ट 0% होता है। तो इससे जो है ये हम इजीली इसको मेजर भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसा मेथड है जिसको हम लोग अपने सैंपल्स से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक पूरी क्लास का डेटा है, ठीक है, उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में शो करा दिया है, ठीक है, और उस टेबल से हमने क्या कहा कि हमने देखना कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिस में हम लोग ये प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है उसकी पॉलिसी ये है कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 होने चाहिए, फीमेल जो हैं वो 10 होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें अपना डेटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हम पास्ट डेटा से नेक्स्ट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं और ये प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट हमें कौन देता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक। यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। हम अपनी पॉपुलेशन के लिए नहीं, हम प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं जो हम पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने जस्ट व्यू किया, ठीक है, हमारी जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है हम पूरी पॉपुलेशन पे, मतलब पूरे स्कूल पे हम ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देयर शुड बी 10 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, 5 मेल और 5 फीमेल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि छोटे डेटा से हम पूरे पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि आपने सिंपल से डेटा को उठाया, उसको विजुअलाइज किया और उसका जो आउटकम निकला है ना, कंक्लूजन निकला है, वो आपने पूरी पॉपुलेशन पे डाल दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल में आ जाता है डिराइविंग एस्टिमेट्स फ्रॉम हाइपोथेटिकल रिसर्च, ओके। तो इसमें आ जाता है कि ऐसा आइडिया या ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने रिसर्च के थ्रू आपके पास आया हो, ठीक है। रिसर्च कैसे की जाती है, हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी जो है उनके आइडियाज होते हैं, ठीक है, उनको आप यूज करके आप एक रिसर्च करते हो, ठीक है। तो उस रिसर्च से आप एस्टिमेट क्या कर रहे होते हो, सम टाइम ये जो है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन्हीं पे ही बेस्ड होते हैं कि आपने एट द एंड जो है वो रिसर्च करनी है, रिसर्च से आपने हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास है जो मोबाइल फोन है वो क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, मोबाइल फोन का यूज हमारे लिए क्या सूटेबल है या नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे कि हम हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसर्च, कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके आइडियाज वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है और आप उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो वो रिजल्ट होता है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये एस्टिमेशन हो सकती है, प्रेडिक्शन हो सकती है, या फिर कोई डिजायर्ड एग्जैक्ट कंक्लूजन आपके पास आ सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास ये तीनों क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास 3 चीजें हैं। हमने क्या किया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हमने क्या मीनिंग इंटरप्रेट किया, ठीक है, हमने अपने मीनिंग को डिस्क्राइब करना है, वो हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, रेशियोज की फॉर्म में कर सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है ना, इसको हम ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक ही नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट करें और वो नंबर जो है वो होल पॉपुलेशन से हमने लिया हो, उसी से ही हमने एस्टिमेट किया हो, ठीक है। तो वो हमारे पास परसेंटेज या फिर रेशियोज की फॉर्म आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉ कंक्लूजन्स। इन तीनों की बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें तो आप ये देखें कि हमारे पास है पॉपुलेशन पे जब हमने सैंपलिंग की तो हमारे पास एक सैंपल आ गया जो कि जस्ट 6% हमने उस पॉपुलेशन में से लिए, ठीक है। अब उन 6% से हमने कुछ डेटा को गेट करना है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन से सैंपलिंग तक का प्रोसेस है ना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और जो सैंपल में से जो पर्सन्स हैं, इनसे हम जो डाटा, अपना मीनिंगफुल डेटा इनसे गेट करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम प्रेडिक्शन करेंगे कि अच्छा ये पॉपुलेशन जो है ये भी इसी तरह ही सोचती होगी, क्योंकि रिसर्च पर्पस के लिए ऐसा नहीं होता कि हर स्टूडेंट अगर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में जाके हर बंदे से जाके ना, हर इंडिविजुअल से जाके डेटा गेट करें, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो यूथ से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यूथ जो है वो अच्छी तरह से डेटा को विजुअलाइज कर सकती है, ठीक है, और अच्छे और बेहतरीन जो है रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं जो कि हमारी यूथ है,
है और उससे फिर हम लोग डेटा गेट कर रहे होते हैं और पूरी पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अच्छा, यूथ ने ये कह दिया मतलब पूरे पाकिस्तान ने ये कह दिया, ठीक है। तो ये चीज होती है कि हम अपने जो पर्टिकुलर डाटा होता है, रिजल्ट होता है, उसको पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, जो सैंपल से पॉपुलेशन पे कंक्लूजन जाता है हमारा, इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस की बात करें तो हमने इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बहुत अच्छे से पहले डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं कि इसके डिफरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपने अपने डेटा को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन, समराइजेशन, ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया। इन्फ्रेंशियल में क्या है कि आपने पॉपुलेशन से डेटा को लिया, डिस्क्राइब किया, लेकिन आपने उस पॉपुलेशन के लिए कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन्स आए हैं उस डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के क्या कंक्लूजन आए हैं, वो इन्फ्रेंशियल में आ जाता है। ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन अ मीनिंगफुल वे एंड इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंपेयर, टेस्ट एंड प्रिडिक्ट्स डाटा, ठीक है। वैसा भी हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन में से हमने स्मॉल सैंपल्स निकाले, ठीक है। अब उन स्मॉल सैंपल्स पे हमने टेस्ट किया है। अब हमने उस स्मॉल सैंपल्स से हमने जब टेस्ट किया तो हमने देखा कि कौन सा ऐसा सैंपल है जिसने पॉजिटिव व्यूज दिए हैं, तो हम उस जो सैंपल है ना उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है कि हम कंपेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं और देन प्रिडिक्ट करते हैं, ओके हमें इस सैंपल के आंसर्स पे हमें फर्दर मूव करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम यही देख रहे होते हैं कि कितना चांस है कि ये इवेंट अगेन अकर होगा, ठीक है। क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन उस डेटा से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कितने, अब फॉर एग्जांपल फ्लड का ले लें तो फ्लड की एग्जांपल में क्या आएगा कि हम लोग देख लेते हैं अच्छा इतना नुकसान हुआ है, लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये इवेंट अगेन अकर होगा, अगर हुआ तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम डिसीजंस लेना, ये भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ही आता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये हम लोग बिल्कुल स्मॉल पॉपुलेशन से ही लेते हैं, ठीक है। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। तो ये वही टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम एवरेज को मेजर कर रहे होते हैं। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हम वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं, चेंजिंग प्रोसेसेस को मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इन्फ्रेंशियल की टाइप्स में क्या, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, कंक्लूजन, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। अच्छा जी, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम प्रोबेबिलिटी स्कोर्स की फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव, मतलब हाउ क्विकली समथिंग इज टू बी अकर, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। स्कोर्स परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर हम लोग इसको रेशियोज की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। नीचे आप इसके एग्जांपल में देख लें तो एक साइड पे ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे 2 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, 2 टाइप्स को फर्दर इसमें जो जितने मेथड्स यूज होते हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट इन्फ्रेंशियल की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन विद सैंपल। अब क्या है कि ये सैंपल जो है ये लिया तो पॉपुलेशन में से है, लेकिन सैंपल का जो रिजल्ट होगा वो पूरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के यूज की बात करें अपनी रियल लाइफ में, तो मैंने इसके आपको इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बताई हुई है कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पे आप जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसको इन क्वेश्चंस को आप देखें और खुद से आप एस्टिमेट करें कि आपको इस वीडियो से कितना नॉलेज मिला है और आप उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के अपने माइंड में आंसर्स देखें। बाकी इनका सोल्यूशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसका मीनिंग क्या है वो भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हाँ जी, इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ इसकी कोई थेरीज, इस पूरे लेक्चर की थेरीज शेयर करूंगी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लेक्चर 2 मेरा उस पे होगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, खुदा हाफिज।